सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग आईएसपीएस सर्टिफिकेट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईएसपीएस जो है वो कौन से कन्वेंशंस के कारण मैंडेटरी है। तो आईएसपीएस जो है वो सोलास का जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी है। सोलास कन्वेंशन 1974 उसका चैप्टर 11 जो कि पार्ट 1 है स्पेशल मेजर्स टू इनहेंस द मेरीटाइम सिक्योरिटी, और पार्ट 2 जो है चैप्टर 11 का स्पेशल मेजर्स टू इनहेंस मेरीटाइम सिक्योरिटी। तो जो आईएसपीएस है वो चैप्टर 11 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग आता है। आईएसपीएस आईएसपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब अगर ऑफिशियल नेम आईएसपीएस का क्या है तो इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड। तो आईएसपीएस कोई कन्वेंशन नहीं है, आईएसपीएस एक कोड है जिसको ऑफिशियली इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड बोला जाता है। अब बात करते हैं कि आईएसपीएस एग्जिस्टेंस में कैसे आया। तो सब लोग जानते हैं 9/11 अटैक के बारे में जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ था 2001 में। उसी की वजह से ये आईएसपीएस को लाया गया, विच कम इन फोर्स ऑन जुलाई 2004। 2004 में जुलाई महीने में आईएसपीएस को लागू कर दिया गया, मतलब तब से वो इन फोर्स है। और आईएसपीएस जो है वो कौन से जहाज़ों पे कंप्लाई करते हैं, तो बोलता है कि कार्गो शिप्स इक्वल और ग्रेटर देन 500 ग्रोस टनेज, मतलब हर एक कार्गो शिप्स जो कि 500 ग्रोस टनेज या उससे ज़्यादा के हो उन पे आईएसपीएस अप्लाई होता है। और आईएसपीएस जो है सोलास के चैप्टर 11 पार्ट 2 में आता है। तो ये हमें आप पूछ सकता है सर्वे कि आईएसपीएस कौन से जहाज़ों पे अप्लाई होते हैं। तो एवरी वेसल कार्गो शिप्स ऑफ 500 ग्रोस टनेज एंड अबव आर मैंडेटरी टू कंप्लाई विद द आईएसपीएस रिक्वायरमेंट। अब हमसे लोगों से पूछा जाता है कि आईएसपीएस का सर्टिफिकेट्स कौन से हैं, तो उसमें हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल शिप सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि आफ्टर इनिशियल सर्वे और रिन्यूअल वेरिफिकेशन के बाद में इशू किया जाता है। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 5 ईयर्स होता है। अब इसमें बात करते हैं आईएसपीएस में का जो सिक्योरिटी लेवल होता है वो 3 होता है, लाइक आईएसपीएस सिक्योरिटी लेवल 1, सिक्योरिटी लेवल 2 एंड सिक्योरिटी लेवल 3। सिक्योरिटी लेवल क्या 1 क्या होता है, वो नॉर्मल वर्किंग होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेकिंग नहीं होता है, कोई भी ऑपरेशन जो है रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। बट जो सिक्योरिटी लेवल 2 होता है वो हाइटेंड है। उसमें क्या किया जाता है कि जो भी अगर लोग विजिटर्स हो या कोई भी ऑफिशियल्स आते हैं तो उनका क्या होता है, कम से कम लगेज उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाता है। और सिक्योरिटी लेवल 3 जो है वो एक्सेप्शनल है। उसमें क्या होता है कि नो मूवमेंट होता है, मतलब कि ना तो कोई कार्गो ऑपरेशन होगा और ना ही कोई ऑफिशियल्स हो, विजिटर्स हो, या जो भी फूड और प्रोविज़न हो वो हम लोग रिसीव कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है। अब आईएसपीएस में और चीज़ें हैं जैसे कि शिप सिक्योरिटी प्लान होता है, तो वो शिप स्पेसिफिक होता है। शिप सिक्योरिटी प्लान जो कि किसी भी कंपनी के जो कंपनी का सिक्योरिटी ऑफिसर्स होता है, कंपनी सिक्योरिटी ऑफिसर्स ही ये शिप सिक्योरिटी प्लान को बनाता है और उसको अप्रूवल के लिए भेज देता है एडमिनिस्ट्रेशन को। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन उसको अप्रूव कर देता है फिर वो शिप सिक्योरिटी प्लान को जहाज़ पे भेज दिया जाता है। और फिर शिप सिक्योरिटी प्लान में ये भी मेंशन होता है कि जो शिप्स है उसका जो शिप सिक्योरिटी ऑफिसर है वो कौन होता है, जिसको एसएसओ के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि अगर जहाज़ का जो सिक्योरिटी ऑफिसर होता है उसको एसएसओ बोलते हैं, शिप सिक्योरिटी ऑफिसर। और अगर किसी कंपनी का सिक्योरिटी ऑफिसर है तो उसको सीएसओ बोलते हैं, कंपनी सिक्योरिटी ऑफिसर। और किसी पोर्ट का जो ऑफिसर है उसको बोलेंगे पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी ऑफिसर्स। तो इन सबों के अपने ड्यूटीज है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जहाज़ पे अपना सिक्योरिटी को मेंटेन करके चले। अब बात करते हैं कि आईएसपीएस के सील के बारे में या डिक्लेरेशन ऑफ सिक्योरिटी के बारे में। तो जब भी एक वेसल कभी भी किसी पोर्ट से ऑपरेशन के लिए जाता है या किसी दूसरे जहाज़ से, तो उन दोनों के बीच में पहले डिक्लेरेशन ऑफ सिक्योरिटी साइन किया जाता है कि कौन कौन से ऑपरेशन करने हैं और कितने फॉर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें ये सिक्योरिटी लेवल मेंशन होता है कि सिक्योरिटी लेवल 1 है, 2 है या 3 है।